My name is Ritima. I welcome back to our YouTube channel Save a Son. And this is our day 5 of English learning class. And today we are going to study these and those with lots of fun and enjoyment. So let's get started. So these and those. तो if you remember, हमने day 3 में this and that किया था, जिसमें हमने सीखा था कि जो this होता है उसका मतलब होता है नियर, एंड जो दैट होता है उसका मतलब होता है फार. ठीक है, अब क्या करने वाले दीज एंड दोज. तो दीज का मतलब भी नियर होता है एंड दोज का मतलब फार. ठीक है, दोस्त का मतलब भी फार होता है, दैट का मतलब भी फार होता है, दिस का मतलब भी नियर होता है और दिस का मतलब भी नियर होता है. अब हम कैसे पता लगा कि कब हम दिस लगाएंगे, कब हम दैट लगाएंगे, कब हम दिस लगाएंगे, हम दोस्त लगाएंगे. तो क्या होता है, जो दिस एंड दैट होता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है. सिंगुलर मतलब एक चीज के साथ यूज होता है ना, ये यूज होते हैं सिंगुलर के साथ. ये दिस एंड दैट. और जो चीज दिस यूज होता है नियर के साथ एंड दैट यूज होता है फार नियर, लेकिन जो सिंगुलर है. एंड दीज और दोज यूज होता है प्लूरल के साथ, लेकिन दीज यूज होता है नियर के साथ, दोज यूज होता है फार नियर. तो आपको आई होप डिफरेंस समझ आ गया हो कि दिस एंड दैट का मतलब भी सेम होता है, नियर एंड फार, बट ये सिंगुलर चीज के साथ यूज होता है. दीज एंड दोज का भी मतलब सेम होता है, बट ये प्लूरल चीज के साथ यूज होता है. ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं. यहाँ पे देखो, डैश आर कैट्स. ठीक है, अब कैट्स क्या है, हमसे दूर है, बट ये कैट कितनी है, 2 कैट है, यानी कि ये प्लूरल है. प्लूरल है और प्लूरल में क्या होता है, दूर है, तो क्या यूज होगा, दोज. दैट यूज नहीं होगा, दैट सिंगुलर के साथ यूज होता है ना, तो उससे यहाँ पे दोज यूज होगा. ठीक है, अब देखो, डैश आर एप्पल्स. अब एप्पल्स क्या है, पास है, प्लूरल, नियर, प्लूरल भी है और नियर भी है. और ये कैट फार लिख देते हैं. ठीक है, नियर है लेकिन प्लूरल है, और प्लूरल में जब चीज नियर जो क्या लिखते हैं, दिस, तो इससे हम यहाँ पे लगा देंगे दिस. अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्पल होता तो हम यहाँ पे दिस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि प्लूरल नहीं है. प्लूरल मतलब तो होता है ना ज्यादा, एक से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे हमने दीज लगाए. अगर एक ही एप्पल तो हम दिस लगाते हैं. ठीक है, अब देखो, डैश आर बैग्स. अब के बैग्स क्या है, दोज है, क्योंकि दूर है और प्लूरल है. एक बैग होता तो दैट आता, अगर आप इस दोनों बैग को छुपा दो तो यहाँ पे दैट आएगा. ठीक है, डैश आर काइट्स. काइट्स कितनी है, 4 काइट्स है और पास है, तो उसे हम लिखेंगे दीज. दोज आर कैट्स, क्योंकि फार है और प्लूरल है. दीज आर एप्पल्स, नियर है और प्लूरल है. दोज आर बैग्स, प्लूरल है और ये क्या है, फार है. These are kites, अगेन प्लूरल है और नियर है. ठीक है, तो आई होप नाउ आपको दिस एंड दैट में और दीज और दोज में डिफ्रेंशिएट समझ आ गया हो, और दिस एंड दैट कब यूज होता है एंड दीज एंड दोज कब यूज हो गया है वो भी समझ आ गया होगा. सो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला. टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू सो मच.